पे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे एंट्री, कहाँ एग्जिट। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखिए। अभी ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का स्पॉट का चार्ट। ये एक चैनल में चल रही है निफ्टी, ठीक है। लगातार आप देख पा रहे होंगे, ऊपर जाती है नीचे आती है, उस तरह से इसने ये चैनल का ब्रेकआउट अभी दे दिया है, क्लोजिंग बेसिस पे दे दिया और दो क्लोजिंग हो गई हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और या स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम है मैं क्या कहता हूँ। डबल कंफर्मेशन जरूरी होती है, हमारे पास एक कंफर्मेशन कॉल होनी चाहिए। तो ये ब्रेकआउट दे चुका है इस चैनल का और उसके बाद अब एक और कैंडल आ गई जिसे कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं। तो अब ये ऊपर जाने की तैयारी में है, इसमें कोई शक। लेकिन अगर ये नीचे आया तो इसको यहीं से वापस बाउंस कर लेना चाहिए और मुझे जो दिख रहा है वो ये इसी चैनल के पास आते हुए 17 अप्रैल के आसपास ये इस लेवल को टेस्ट करेगा, जो कि होगा 17,200 300 का लेवल। यहाँ से ये वापस बाउंस करता हुआ नजर अगर ये यहाँ नहीं करेगा तो इम्पोर्टेंट लेवल ये है। यहाँ पर ये फिर मई या अप्रैल में आता हुआ नजर आ सकता है, अप्रैल एंड में या मई 3 तारीख को, जहां पर ये 17,200 के लेवल को टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से वापस। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये अगले हफ्ते आता है और टेस्ट करता है तो ये करीब करीब 17,450 से वापस बाउंस कर जाना चाहिए। तो ये और ऊपर जा रहा है और ये कंफर्मेशन हमारी हो गई है कि मार्केट ऊपर जा। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं आता और साइडवेज चला जाता है तो ये 3 मई तक प्रोबेबिलिटी है कि 17,200 या 100 के तक ये आए। ये एक क्लस्टर बना हुआ है, ये एरिया के अंदर जब भी मार्केट आएगी। अगर आप इस बॉक्स को देख पा रहे हैं, मेरा बॉक्स बना हुआ है, ये वाला जो बॉक्स बनाया है ये इस एरिया में बाइंग बनती है 17,196 से शुरू कर नीचे जो सपोर्ट का लेवल है, जिस गैप की मैं बात कर रहा हूँ, इस गैप को फिल करने में जरूर आएगी, वो है 17,090 का। 17,090 से लेकर 17,190 का एरिया है जो बाइंग एरिया बनता है। अगर ये यहाँ पर इसको जब भी फिल करने आए, और ये आएगी जरूर, ठीक है, कभी भी गैप छोड़कर मार्केट नहीं जाती है। मार्केट हमेशा गैप फिल करती है ऊपर जाने के मामले में। नीचे की तरफ में कभी तो छोड़ दे, क्योंकि वो तो आज नहीं तो कल पूरा होना ही है। तो इस तरह से ये गैप फिल करने आएगी, जब फिल करने आए तब आप बाय कीजिएगा। ये पहला लेवल है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से वापस ऊपर चली जाए। तब ये हायर लो बनाने का पैटर्न शुरू करेगी और ये फिर ऊपर जाएगी। इस तरह से मार्केट चलती है, बिल्कुल वो करेगी अगर ये इसको ऊपर भी जाना है तो। हालांकि अभी फिलहाल ऊपर जाते हुए में ये 17,684 तक जा सकती है, आया था जो वहां पर, तो मैं चार्ट के साथ आपको दिखा रहा हूं। और यही है बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में भी गेम सेम चल रहा है और ये इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, अभी ये यहाँ पर अटका हुआ और मैंने ये टारगेट दिया था 41,200 के आसपास का, मैंने टारगेट दिया था, इसने इसको टच कर लिया। ताकि मैंने कहा था कि 41 तक पे भी जा सकता है, ये वहां गया है और 41,000 या 41,500 से वापस घूमेगा। अब ये उसी लेवल पे क्लोजिंग देके बैठा है और यहाँ से अगर ये वापस घूमता है तो ये नया लो बनाने के लिए यहाँ तक आता हुआ है, जो मुझे लग रहा है 19-20 अप्रैल तक शायद बनेगा। अगर वो बनता है तो वो 38,300 का एरिया होगा जहां पर वापस बाय कर सकते हैं। आइए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए, कैसे ट्रेड करना है और कहां पे ट्रेड करना है। तो निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल लेवल्स हैं, देखिए निफ्टी अभी जहां पर बैठा है, अगर इसको ऊपर जाना है तो, हालांकि मैं जो बता दूं, अगर इसने ये ब्रेकआउट दे दिया है तो का लेवल जो है सीधे सीधे ये टारगेट बनता है 18,160 तक निफ्टी जा रहा है, ठीक है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर ऊपर जाना है तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस जो आती है वो 17,624 पे आती है और अगर उसको पार कर लिया तो फिर 17,677 677, दैट इज 680-70। और उसके बाद अगर वहां से पार कर लिया तो फिर एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है 17,800 820 का। इसको ये पार करने में टाइम लगाएगा। यहाँ से अगर ये पार करके ऊपर क्लोजिंग देने लगता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। फिर ये वो लेवल होगा जिसको चाहिए और हम इसकी सपोर्ट लेकर फिर हर बार बाय का ट्रेड लेंगे। और अगर इसके ऊपर चला जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 17,965 पे आएगी अगले हफ्ते के लिए। और उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया 18,160-70 का एरिया है जहां पर आकर अटक जाए। हालांकि अगर इसके भी ऊपर चला जाए तो वो 18,260 का लेवल, 270 का लेवल है। इसके ऊपर जब निफ्टी क्लोजिंग देना शुरू कर दे तो फिर समझ लीजिएगा और 300 पॉइंट का गेम तो बहुत झटके में आएगा और उसके बाद फिर हम 19,000 और 20,000 की तरफ जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये होता हुआ नजर नहीं, में भी टाइम लगेगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी की नीचे की बात करूं तो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 17,500 पे। 17,000 450 500 को ये तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसको अगर नहीं तोड़े तो ये बाय में ही है। हालांकि 430 है वो लेवल जिसको अगर इसने तोड़ दिया तो ये नीचे जा रहा है, उसको कर लीजिए। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ये बाउंस करेगा, वो है 17,360-70 का एरिया। और अगर इसको तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट जो बनती है 17,300 पे बनती है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो जो मैं ये बताया वो 17,200 से लेकर 17 का एरिया, क्योंकि अगर आप चाहें तो बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका वेट करें, यहाँ पे मार्केट जरूर आएगी। आज कल परसों एक बात कब आएगी कह नहीं सकता, लेकिन जब भी आएगी आएगी जरूर।
और यहाँ पर बाय बनेगा और ये ज़्यादा देर नहीं लगाएगी, महीने भर के अंदर ये ज़रूर आएगी यहाँ पर। हालाँकि आने को ये अगले हफ्ते ही आ भी सकती है। तारीखें बताई उनको नोट किया होगा आपने, तो वो टाइम साइकिल के हिसाब से वहाँ पर वो दिखना चाहिए। बाकी 17,042 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, गुड सपोर्ट। उसके बाद अगली सपोर्ट 16,938 और उसके बाद 16,900 से 850 का एरिया है, जो बहुत ही क्रूशल एंड क्रिटिकल लेवल है। इसको निफ्टी ने जिस दिन तोड़ा तब समझ लीजिएगा नया लो, रिसेंट लो बनाने वाली है। और फिर उसके बाद हम 16,700, 16,600 और 538, 358, 183, 1600 और उसके बाद तो फिर 15,000 के रेंज ही पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। ये होंगे लेवल्स ट्रेड फॉर नेक्स्ट हफ्ता। अगली बात करें बैंक निफ्टी की, ऐसे ही तो बैंक निफ्टी का देखिए मैंने ये टारगेट दिया था, इसने इस टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। और अगर अब बात करूं कि अगर इसने ये ब्रेकआउट दिया, तो जो कि इसने अभी तक नहीं दिया है, निफ्टी दे चुका है, बैंक निफ्टी ने अगर इस चैनल का ब्रेकआउट दिया तो इसकी जो बनती है एरिया वो बनता है करीब करीब और 1000 पॉइंट ये आराम से वहां से दे देगा। ये बनेगा इसका टारगेट, फिर जो नियर टर्म के लिए वो बनेगा ये। तब ये जाता हुआ नजर आ सकता है 43,500 तक। वहां पर जाकर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट दे देता है। अगर 2 दिन क्लोजिंग ये इस लेवल के ऊपर दे देता है, यानी कि अभी की क्लोजिंग नोट कर लीजिएगा, इस क्लोजिंग के ऊपर 2 दिन अगर ये क्लोजिंग दे देता है, इतने पे भी दे देता है, तो भी फिर बैंक निफ्टी जा रहा है 43,500 के लिए आप गेम कर सकते हैं। हालांकि लेवल टू लेवल की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल जहां बंद हुआ है वहां से उसको सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस करनी होगी 41,163, अगली रेजिस्टेंस 41,584, 41,986। इसको पार कर लिया तो फिर ये 42,350 और उसके बाद 42,800 और उसके बाद 43,040 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और ये सब अगले हफ्ते आ सकता है। और अगर इसको इसी तरह से अगर इसने फ्लिकर भी मारा तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 40,380 आसपास। वहां से ऊपर ये अभी फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा। बहुत पैसा लगेगा, कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा वो देखना होगा। रहिएगा, मैं रोज वीडियो नहीं देता हूं, जब दूंगा अगर जरूरत और होगी, इंपॉर्टेंट होगा, कोई क्रिटिकल डेटा चेंज होगा तो। बाकी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां पर मैं बताता हूँ क्या डेटा में चेंज हो रहा है, इंट्राडे में ही क्या गेम बदल रहा है, किस तरफ डायरेक्शन है अगली, सब कुछ बताता हूँ। ट्रेड वहां मैं कभी कभी ही करवाता हूँ, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं तब मैं कभी कभी दे देता हूँ, अदरवाइज मैं वहां पर ट्रेड नहीं। डायरेक्शन मगर बिल्कुल क्लीन बताता हूँ, डेटा क्या बन रहा है वो बताता हूँ, मार्केट कहाँ घूम रही है, कहाँ ट्रैपिंग हो रही है, सब कुछ क्लीन क्लियर, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ बताता हूँ। आप चाहें तो वहां आ सकते हैं। बाकी अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो देखिए सपोर्ट 40,740 पे है, इसको ये जब तक ब्रीच नहीं करता तब तक ये मजबूत और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ तक आकर रिट्रेस कर दोबारा ऊपर। इसके बाद अगली सपोर्ट आएगी 40,560 के आसपास, और इसको तोड़ दिया तो फिर 40,240 को अगर तोड़ दिया तो फिर 39,960। और यहाँ से ये क्रिटिकल एरिया शुरू हो जाता है। उसके बाद अगली सपोर्ट है 39,800, 830 किया। और इसके बाद इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वाला सीन वो 39,600 का मान लीजिए। इसको जब तक भी बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रहा है तब तक इसको बाय ही करने की कोशिश करिएगा हर डिप पे, तब ये चांसेस हैं कि ऊपर जाए। हालांकि अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, सो अभी जब तक ये ऊपर ब्रेकआउट ना दे दे तब तक सेल ही करना है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट दे दे अगले हफ्ते में, अगले दिन क्लोजिंग मंडे को ऊपर अगर हो जाती है, निफ्टी ने दे दिया है ब्रेकआउट, तो फिर आप इसको बाय ही करिएगा, सेल मत करिएगा। लेकिन अगर ये नहीं देता है और नीचे क्लोज होता है तो फिर इस पॉइंट के लिए गेम करिएगा, फिर ये 39,620 को छूने आएगा और फिर लेवल्स जो बताए हैं उनके हिसाब से सेल का ट्रेड बनेगा। और अगर इसके अलावा बात करूं और नीचे की, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये उम्मीद तोड़ चुके हैं हम। फिर उसके बाद ये आखिरी झटका यानी कि फ्लिकर लेकर अगर 39,400 के पास से झटका मार के ऊपर चला गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये नीचे आ रहा है। अगली सपोर्ट जो बनेगी वो 38,890, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 38,400 और उसके बाद फिर 37,100 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है अपना न्यू बनाने के लिए। हालांकि मेरे हिसाब से अगर ये वहां तक आया तो नीचे का टारगेट जो मेरा बनता है वो 37,730। तो इस तरह से इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल।